आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 30 जवान घायल हैं। दरअसल कल दोपहर करीब 12 बजे बीजापुर और सुकमा की सीमा पर जगरगुंडा थाना क्षेत्र के सिलगेट जूनागढ़ गांव के करीब नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन और तर्रेम के सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जो 3 घंटे से ज्यादा समय तक चली। इस दौरान बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों के मुताबिक मौके पर करीब 2200 नक्सली मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। अब जो शहीद जवान हैं, उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले को लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह से उनकी फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पूरी स्थिति की जानकारी दी। सीएम के मुताबिक गृह मंत्री ने उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही सीआरपीएफ के महानिदेशक को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि मुठभेड़ में 21 जवान लापता हुए हैं, जबकि 5 जवान शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है। इस मुठभेड़ में हमें भारी क्षति हुई है, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ जंग जीत कर रहेंगे। जवान शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान अभी मिसिंग है, उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल को अभी आप सुन रहे थे। कल आफ्टरनून में करीब 11 साढ़े 11 बजे दोनों पार्टी नक्सली और सुरक्षा बलों में, जिसके अंदर सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी और सीएफ के जवान थे, दोनों तरफ से 4 घंटे की मुठभेड़ जो चली, करीब 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे। इस मुठभेड़ के अंदर काफ़ी नक्सलियों के हताहत होने की खबर है, क्योंकि जो गोपनीय जानकारी मिल रही थी और सूत्र बता रहे थे करीब 3 या 4 ट्रैक्टरों से जो घायल और मृत नक्सली हैं उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया। उनको अभी वॉच कर रहे हैं हम लोग। और सुरक्षा बलों की तरफ से हमारे कल 2 जवान शहीद जो हुए थे, उनके हमको मॉर्टर डिटेल्स प्राप्त हो गए थे। और आज जो सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन लॉन्च किया, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके अंदर ऐसा जानकारी मिल रही है कि जो 21 मिसिंग थे, जिसके अंदर कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के जवान थे, 21 में से बॉडी 20 की जो मॉर्टर ग्रेनेड्स है वो लोकेट हो गए हैं। अभी भारतीय वायुसेना और केंद्रीय एजेंसियों और सीआरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, सभी से समन्वय स्थापित करके उनके मॉर्टर डिफेंस को वहाँ से इवैक्यूएट कराया जा रहा है। फिर आगे की कार्रवाई होगी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि देखिए, जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई नक्सलियों के और सुरक्षा बलों के बीच में, हमारे 22 जवान शहीद हुए हैं। और इसी को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और उन्होंने इस घटना को देखते हुए दुख जाहिर किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ाई के दौरान शहीद जवानों को नमन है। राष्ट्र उनका बलिदान कभी नहीं भूलेगा। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। हम शांति और उन्नति के शत्रुओं से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना भी गृह मंत्री अमित शाह ने की। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर लेने के लिए मौके पर सुरक्षा जवान पहुंचे, जहां जवानों के शव जमीन पर पड़े हुए थे। यहां का मंजर बेहद विभत्स था। वहीं पूरे मामले में पुलिस की पैनी नजर है। यूएवी के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है कि शहीद जवानों की संख्या बढ़ सकती है। वहां पे हम लोग जाके वापस आ रहे थे, तो कुछ देर वहाँ रुके, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद वापस आ रहे थे, तब वो लोगों ने एम्बुश लगा दिया। जी, वो शहीदों का मतलब वो डेड बॉडी लेने गए हैं। अभी गोलियां जिसको घायल हो गए सब वापस आ गए।
बीजापुर नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए जवान बबलू रब्बा को जगदलपुर में सलामी दी गई। इस दौरान बस्तर एसपी समेत सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, कल तर्रेम थाना क्षेत्र में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में असम के रहने वाले कोबरा बटालियन के जवान बबलू रब्बा भी शहीद हो गए। उन्हें आज जगदलपुर में श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम के लिए रवाना कर दिया गया।